इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कुनकुरी के अल्पकालिक प्रवास में धर्म की वर्षा करते हुए पूज्य गुरुदेव ने आज विहार किया और आज का शंका समाधान कुनकुरी से 20 किलोमीटर आगे चेटवा ग्राम जशपुर जिला में हो रहा है और विहार दिशा बिलासपुर नगर की ओर है। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती सपना जी काला कुनकुरी से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अन्नू बड़जात्या। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। गुरुवर, ऐसा कहा जाता है जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। तो गुरुदेव, खुद से प्रेम करने के संदर्भ में मेरा यह प्रश्न है कि क्या स्वार्थी हो जाना नहीं है? खुद से प्रेम करने का मतलब समझो। खुद से प्रेम करने का मतलब अपने से बाहरी व्यक्तित्व से प्रेम करना नहीं। जो बाहरी व्यक्तित्व से प्रेम करता है वो स्वार्थी होता है, और जो खुद से यानी अपनी आत्मा से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। जब आत्मा को जानोगे, आत्मा को पहचानोगे, आत्मा से प्रेम करोगे तो तुम्हें सबकी आत्मा अपने समान दिखने लगेगी, सबको प्रेम करने लगो। आया तुला पयाशु, सबको आत्मा के समान देखो। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपनी आत्मा को ही नहीं जानता। वो अपनी इस बाहरी छवि को, जो उसकी काल्पनिक छवि है, जिसे उसने यथार्थ छवि मानने का भ्रम पाल रखा है, उसे मानता और उससे ही प्रेम करता है। प्रेम नहीं, मोह है। शरीर से, संपत्ति से, अपने इस बाहरी स्वरूप से। जिस दिन जान लेंगे कि मैं असल में हूँ क्या, तो समझ में आएगा कि जिसे मैं अब तक अपना मानता रहा हूँ वो तो महज एक भ्रम है, सपना है। अब वो सपना टूट गया, चेतना जाग गई। और जब चेतना जागती है, आत्मबोध प्रकट होता है, तो जिसे आत्मबोध प्रकट होता है वही अपने आप को जान पाता है। नमस्ते श्रीमती अन्नू जी बड़जात्या, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती प्रीति काला। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, एक ही परिवार में जन्मे अलग अलग व्यक्तियों की नीति प्रवृत्ति अलग अलग होती है। यदि मैं आप ही का उदाहरण लूँ तो आप आज परमेष्ठी पद पर विराजमान हैं और आप ही के गृहस्थ जीवन के भाई बहन वगैरह सब सांसारिक जीवन में हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या चरित्र निर्माण में पूर्व जन्म के कर्म और संस्कारों का प्रभाव भी पड़ता है? और यदि इसे निमित्त या नैमित्तिक माने तो चलिए, आपको आचार्य श्री का निमित्त मिला और आप इस पथ पर आगे बढ़े, लेकिन यही निमित्त आपके भाई बहनों या बाकी लोगों को मिल सकता था। समाधान जी। देखिए, वैराग्य का रास्ता बड़ा सरल नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य जिनका फलता है वो ऐसे रास्ते को अंगीकार कर पाते हैं। उन्हें सद्गुरु के दर्शन का लाभ मिलता है और सद्गुरु के निमित्त से उनका हृदय परिवर्तन होता है। हर किसी का नहीं होता। जिनका भवितव्य अच्छा होता है वो ही ऐसा कर पाते हैं। तो ये सब आपने जो बात कही निमित्त नैमित्तिक संबंध की, वो बिल्कुल वो है। मैं तो एक ऐसे परिवार को भी जानता हूँ जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जिसका एक भाई मुनि, एक बहन आरिका और 2 भाई ऐसे जिनका 3 बार जिला बदल हो गया। अपने इलाके के ख्यात नाम डॉन। अब ये क्या करोगे? माँ एक, पिता एक, घर एक, संस्कार एक, लेकिन अंदर की परिणति अलग। तो यही भवितव्यता होती है। तो जो लोग वैराग्य के पथ पर निकलते उन्हें साधारण मत मानना।
अनेक जन्मों का पुण्य जिनका उछलता है वो ऐसे रास्ते पर चलते हैं और चल करके टिक पाते हैं, उसे निभा पाते हैं। कई लोग तो चलकर भी फिसल जाते हैं। तो कोई साधारण बात नहीं है तपस्या का मार्ग कि कोई भी अंगीकार करो, बहुत कठिन है। तो महाराज जी, इस जन्म में हम ऐसा क्या करें कि हमारे अगले जन्म की गति भी सुधर जाए? भावना भाव, अगले जन्म में संत बनना, अभी सज्जन बन जा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती प्रीति काला और आपके बाद तैयार रहेंगे शाश्वत पाटौदी कुनकुरी से। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी, भैया जी को वंदना। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हमारे यहाँ प्रामाणिक पाठशाला प्रारंभ हो रही है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पाठशाला के बच्चों को कुछ संबोधन दें एवं हमें पाठशाला चलाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा होता कि बच्चों को लेकर मेरे पास आते तो इकट्ठा संबोधन दे देते। अब यहाँ मेरे सामने बच्चे हैं नहीं तो संबोधन क्या दूँ? बच्चे सामने हो तो उनको संबोधने का भाव होता है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, वो बच्चे बन नहीं पाएंगे तो मैं संबोधन दूंगा कैसे? बेहतर होगा जिस दिन छुट्टी हो, जिस दिन छुट्टी हो बच्चों की, अभी कोई ऐसी संयोजना करना और मैं समाज के पदाधिकारियों से कहता हूँ व्यवस्था बनाना, उनकी अनुकूलता से कहीं आए तो हम टाइम देंगे, रास्ता बताएंगे। चलिए, बहुत नमस्ते। शाश्वत पाटौदी कुनकुरी से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन कासलीवाल। महाराज जी नमोस्तु। मेरा सवाल यह है महाराज जी कि हम इस जीवन में आए हैं, ये जीवन जी रहे हैं और मरणोपरांत भी, जैसे मतलब हम अगर आए क्यों हैं, जीवन जी क्यों रहे हैं और मरने के बाद हमारा क्या होगा, और हमें अगर इस चीज़ों का पता नहीं है हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम तो सिर्फ वो जो हमारे धर्म में नहीं करना है, जैसे लोभ मान माया कसाय अपरिग्रह, इसी के पीछे भागते रहेंगे। तो हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या होना चाहिए जिससे हमें भविष्य में जब बर्थ रिबर्थ ये सब कुछ चक्र चलते रहते हमें अच्छा कुछ और मिल सके? सबसे पहले ये बताओ, तुमने अपना अभी तक का उद्देश्य क्या रखा है? ये क्या होना चाहिए ये तो मैं बताऊंगा, नहीं, पर तुम ये बताओ अब तक तुम्हारा उद्देश्य क्या रहा है? महाराज जी, उद्देश्य तो ये है कि सब जीवन में शांति रहे, सुख से रहे और सभी समाज मतलब ये उद्देश्य तो मुझे नहीं दिखता। अभी तो उद्देश्य ये है पढ़ लिख कर अच्छा पैसा कमाऊं, समाज में अपना नाम कमाऊं, अपनी पहचान बनाऊं। यही मतलब हमारे सबके मन में तो यही रहता है। भाई तो बोलना, जो है वो बोलना बाबा, जो है वो बोल, मतलब बाकी तो होना क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। यही मतलब सब हमारे मन में ये रहता है कि हम अच्छा पैसा कमा ले, नाम कमा ले। बहुत सुंदर। ये उद्देश्य जीवन का बड़ा उथला उद्देश्य। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य पूरा जीवन जी लेता है लेकिन अंत तक उसे यही पता नहीं रहता कि क्यों जी रहा है। समझ गए? हमें अपने जीवन का उद्देश्य, जीवन के सार को पाना अगर गहराई से बताएं तो इस जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठना। जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने का भाव तभी जगेगा जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि हम जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं। अभी तो पता नहीं किसी और के चक्कर में ना फंसे हों। ये जो संसार के चक्कर में है, गोरख धंधे में, ये चक्कर विचित्र है। असल चक्र क्या है? संसार चक्र, जिसमें हमने अनंत जन्म लिया, अनंत बार मरण किया और जन्म मरण की ये अनंत श्रृंखला अनंत काल तक चलती रहेगी। इसे यदि भेदना है तो पहले जानो मैं हूं कौन, ये जानो, और जो मैं हूं मुझे उसे संवारना है। तो अपनी आत्मा को पहचानो और आत्मा को संवारने का उद्यम करो, पुरुषार्थ करो। तो आज तक मुझे समझ नहीं थी कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। आज मुझे सदगुरु की कृपा से पता लगा है कि मैं एक चेतन आत्मा हूं जो अपने मोह और अज्ञान के वशीभूत होकर जन्म जन्मांतरों से राग देश मोह में फंसकर जन्म और मरण के चक्र में फंसा हूं। अब मुझे इसे भेदना है, और भेदने का रास्ता क्या है? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसे आत्मसात कर आगे बढ़ना। ये केवल नरभव में हो सकता है, अन्यत्र नहीं। ये बात अपने हृदय में बिठाओ।
तड़फन होनी चाहिए तुम्हारे मन में कि संसार में हम फंसे हुए हैं। अभी तो कहते हो फंसे हुए हो, वो भी हम लोगों की बात सुनकर। अभी तो रमे हुए फंसे कोई नहीं हो। जिस दिन तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि मैं फंसा हुआ हूं, उसी दिन छुटकारा के लिए तड़फने लगोगे। जिसको संसार में ही रस आता है वह केवल सांसारिकता की बात करेगा, लेकिन जो परमार्थ का रसिक होता है, जिसे अपनी आत्मा का स्वाद लग जाता है, वो केवल अपनी आत्मा को संवारने में लगता है। तो लगो अपने जीवन के कल्याण के लिए, तय करो कि मुझे क्या करना है और उस तरफ रखो। मैं समझता हूँ अभी तुम्हारी लाइन भी क्लियर होगी। चलो ठीक है। नवीन जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी। संगीता रागा कुनकुरी से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी, वंदना भैया जी। ये प्रश्न महाराज श्री राउरकेला से अशोक जी रारा ने किया है। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों आते हैं, ये कहाँ से आते हैं और इनका सामना हम कैसे करें? विचारों में बहकर हम गलत के शिकार हो जाते हैं। हम स्वयं को इन विचारों से कैसे बचाएं और सच्चाई के मार्ग पर कैसे चलें? देखिए, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? विचार हमारे में चित्त में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप है। संस्कार कहाँ से आते हैं? हम जैसी भावना भाते, यानी चीज़ों को जिस दृष्टि से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। चेतना में यही जमे हुए संस्कार से हमारे विचार बनते हैं। समझ गए? और ये विचार फिर हमारी प्रवृत्ति में आती है और प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है। तो अच्छे बुरे विचार का आधार अच्छे बुरे संस्कार है। अपने चेतना में जमे संस्कारों को बदलने के लिए हमारा पुरुषार्थ है कि हम अच्छी भावनाएं भाएं। चीजों को यदि हम सही दृष्टि से देखने लगे, चीजों के विषय में हम सही नजरिया रखने लगे, हर बात को उसी ढंग से महसूस करने लगे, वैसी भावना भाने लगे, तो हमारे संस्कार अपने आप बदलेंगे। विज्ञान की भाषा में कहें कि हम जैसी प्रवृत्ति कहते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में आ जाते हैं, और अवचेतन मन में जैसे संस्कार होते हैं वे ही संस्कार हमारे प्रकट चेतन मन के माध्यम से होते हैं। वैसी हमारी विचारधारा बनती है, और जैसी विचारधारा बनती है वैसा हमारा चरित्र बनता है। जैसी चरित्र बनते हैं, चरित्र होता है, वैसी हमारी प्रवृत्ति, वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र होता है। तो भाव को सुधारिए, अच्छी भावना भाविए। भावना योग इसका सशक्त माध्यम है। हजारों लोगों ने इसका प्रयोग किया, लाखों ने, उनके जीवन में बदलाव है। तो नियमित भावना योग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, उसकी भावना भाइये। हर पल वैसा महसूस कीजिए, क्योंकि कहते हैं यद भाव्यते तद भवति। आप जैसी भावना भाएंगे वैसा। संगीता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। शाश्वत जैन, सरव कुंभो, बगीचा से। जिनवाड़ी सच्चे गुरु और भगवान की देशना में बताया जाता है संसार में सुख नहीं है। ये विश्वास क्यों नहीं होता? जगत में सुख की मिथ्या भ्रांति होती है। जगत के सुख की मिथ्या भ्रांति मिटाने का क्या उपाय महाराज जी? एक बार का किस्सा है। दो चींटियां थी, दोनों सहेलियां थी। एक शक्कर के गोदाम में थी और दूसरी नमक के गोदाम में। शक्कर की गोदाम वाली थोड़ी तगड़ी थी और नमक की गोदाम वाली पतली। दोनों एक दूसरे से मिली तो शक्कर की गोदाम वाली ने कहा, क्या बात है, तेरी ससुराल में खाना पीना नहीं मिलता है क्या? बोले, खाने पीने को तो बहुत मिलता है, पर क्या बताऊं, उसका स्वाद बड़ा खारा है, शरीर में लगता ही नहीं। बोले, देख मेरे यहाँ कितनी आज़ादी है, मीठा ही मीठा मिलता है,
इसीलिए मेरी हालत देख मैं कैसी हो गई। एक काम कर, चल तू मेरे साथ मेरे घर रह ले। 10-5 रोज में तू अगर रह ली ना, जी भर करके मीठा खाना, तू भी मेरी जैसी तगड़ी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर वो शक्कर के गोदाम में चले गई। वहां गई तो बोले यहां कोई नया तो कुछ नहीं है, यहां भी वही स्वाद है जो मैं लेती थी, तो क्या बात करती है, वो यहां भी खारा खारा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये खारा खारा कैसे बोल रही, देख कितना मीठा है, शक्कर है, शक्कर का स्वाद तो बहुत मीठा होता है, तो खारा कैसे बोल रही। बोले बहुत खारा है। तो उसको संशय हुआ, उसने कहा थोड़ा मुंह तो खोल। तो मुंह खोला तो उसके मुंह में पहले से नमक की डली डली हुई थी। तो उसने कहा बहन, इस नमक की डली को उगल ये क्यों लेके आई। बोले मैं इसलिए लेके आई, पता नहीं वहां कुछ मिले या न मिले, इसलिए जो है उसको लेके चलो। तो जब तक मुंह में नमक की डली डली रहेगी, शक्कर का स्वाद कैसे आएगा। समझ में आ गया, डली उगलिए, फिर देखिए क्या आनंद आता है। समझ गए। नमोस्तु महाराज जी। शाश्वत जी बगीचा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्री गजेंद्र जी पाटनी कुनकुरी से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैं जो स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स क्रिश्चियन हैं। जब मैं उन्हें अपने धर्म के बारे में बताता हूँ तो वह हमारे धर्म के लिए गलत बोलते, तो उस समय मेरे को शांत रहना चाहिए कि बोलना चाहिए। जब हमको पता है कि उनका विश्वास ही हमसे अलग है, वो अपने धर्म के बारे में मानते ही नहीं, तो न हम उनसे धर्म की बात करें न उनसे धर्म की बात सुने। अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हो, केवल पढ़ाई की बात सुनो। समझ गए। इस विषय में कोई डिबेट ही ना करें। गुणायतन ट्रस्टी श्री गजेंद्र जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुरेखा पहाड़िया राजिम से। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये प्रदीप काला जी शास्त्री नगर जयपुर से दिए हैं कि शरीर, आत्मा एवं मन तीनों अलग अलग है, तो फिर हमारे पुण्य कर्म का, पाप कर्म का बंध किसके द्वारा होता है। शरीर, आत्मा और मन बिल्कुल अलग अलग है। बंध किसके द्वारा होता है। मन और शरीर की प्रवृत्तियों के द्वारा होता है, और बंध आत्मा को। मुनिश्री, एक सूचना हो रही है कि आपके परम भक्तों में से एक मुनि भक्त आदरणीय मानिक चंद जी जैन मंगलम कार्ड्स वाले जबलपुर का आकस्मिक देहावसान हो गया है। मुनिश्री, उनके परिवार शोकाकुल है। मैं चाहता हूँ मुनिश्री, आप उसके परिवार को संबल और आशीर्वाद दें, शक्ति प्रदान करें, ताकि उन्हें शक्ति सहने की क्षमता। देखिए, आपने जिनकी बात की, मनीष मंगलम का परिवार, जबलपुर का बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ परिवार, हर कार्यों में अपनी पूरी सहभागिता देने वाले। उनके पिताजी भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति थे। अब समय काल के ऊपर तो किसी का नियंत्रण है नहीं, एक दिन तो सबको जाना है। हमने तो बचपन से ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपने अपनी बात। मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी बारी आ गई, वो चले गए। ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, और सोचना चाहिए उनकी आयु पूरी हुई, हमारी आयु कब पूरी हो कोई नहीं जानता। इसलिए हम जब तक जिए, अच्छे से जिए, अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाएं। ऐसी घटनाओं से हमारी धर्म के प्रति श्रद्धा और बढ़नी चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करे और अपने चित्त को समाधान दें। सुरेखा जी पहाड़िया, और आपकी बात तैयार रहेंगे नीतू पंकज जी पाटौदी साड़म से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। वंदना भैया जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कर्मों का कर्ता कौन है। कर्मों का कर्ता कौन है, किसको होना चाहिए। आत्मा है, आत्मा ही कर्मों को करता है। समझ गए। हाँ। नीतू पंकज जी पाटौदी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। महाराज जी, मेरी और मेरी देवरानी की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में छुल्लक जी, वंदना भैया जी।
महाराज जी, जन्म मरण तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म दिवस जन्म उत्सव की तरह बनता है, जन्म जयंती कहलाता है। हम अपने जीवन को कैसे जिए कि हमारा जीवन भी हमारा जन्म दिवस भी जन्म जयंती बने। जिनकी हम जन्म जयंती या जन्म कहलाने को मनाते हैं ना, उन सबके जीवन चरित्र को देखो। उनने अपने जन्मदिन के दिन दीक्षा लिया है। हमारे 24 तीर्थंकरों की दीक्षा तिथि उनकी जन्म तिथि है, समझ गए। तो लगभग सबको एक आध अपवाद है, एक अपवाद है शायद। तो ये है, तो अपने जन्म को सार्थक लेना है, करना है, तो यही सोचो कि वैराग्य मुझे लेना है, दीक्षा लेना है। तो आज तो हमने जन्म लिया, दीक्षा लेंगे तो जन्म सार्थक होगा, और जिसका जन्म सार्थक होता है वही जन्म कल्याण को प्राप्त कर पाता है। नमस्ते। संस्कार जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपकी बात तैयार रहेंगी बेला पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, शुल्लक जी के चरणों में चाहे। महाराज जी, ये प्रश्न सुखमय जी का है। वो पूछ रहे हैं कि मन की शुद्धि और तन की शुद्धि दोनों जरूरी है, पर गुरुदेव गृहस्थों में मन की शुद्धि कम हो पाती है, तो शुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करें? देखो, तन की शुद्धि रखो पहले तो, और मन की शुद्धि रखने के लिए हमेशा अशुभ आलम्बनों से बचो, शुभ आलम्बनों का आश्रय लो। हम जितना शुभ आलम्बनों का आश्रय लेंगे, हमारी मन की शुद्धि उतनी ही तत्परता से। बेला जी और आपकी बात तैयार रहेंगे सौरभ काला। नमस्ते गुरुवार, मेरा ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे भैया का गोडमा से उन्होंने भेजा है एक प्रश्न। उनका कहना है कि गति 4 होती है, लेकिन सभी गतियों का दुख है। तो फिर जब अंतिम समय आता है और बोलते हैं कि इनको व्रत लेने की इच्छा हो रही है, या फिर ये है ना, इनका बहुत अच्छा सब कुछ है, तो इनको निश्चित ही देवगति का बंध हुआ होगा। तो फिर देवगति फिर कैसे मतलब शुभ हुई, जबकि गति अपेक्षा के 4 गति है, 4 गतियों में दुख है, लेकिन तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा दुख नरक में और सबसे कम दुख स्वर्ग में। तो जो कम है उसको अच्छा मान लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो संसार में सब दुखी है। गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोला, चाहे नरक का नारकी हो या स्वर्ग का देव, दुखी दोनों हैं, अंतर क्या है? तो उन्होंने लिखा कि 2 जनों को शीत ज्वर हुआ, शीत ज्वर, ठंड लगने वाला ज्वर। एक बिना कंबल के कांप रहा है और दूसरा कंबल ओढ़ के कांप रहा है, कांप दोनों रहा है, समझ गए। तो स्वर्ग में सुविधाएं हैं, पर मानसिक सुकून उनको भी नहीं है। सच्चे अर्थों में सुख की अनुभूति उसे होती है जो सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में डूबता है। तो हम आत्मा में डूबने के अभ्यासी बने, जिससे परम सुख को प्राप्त किया जा सके। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। सौरभ जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे रंपी जैन। नमोस्तु महाराज, इच्छा में छुलक महाराज, चतुर्थ काल में मुनि महाराजों के पास रिद्धि और सिद्धियां होती थी, वो अभी भी होती है क्या, और होती है तो दिखती क्यों नहीं? अभी रिद्धि सिद्धि तो नहीं दिखती, प्रसिद्धि जरूर दिखती, समझ गए। चलिए रंपी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और आपकी बात तैयार रहेंगी रिमझिम पाटनी। गुरुवार के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। भैया जी को वंदन। महाराज जी, कभी कभी क्षणिक क्रोध में हमारा किसी के लिए भाव बिगड़ जाता है और हमारा कर्म बंद हो जाता है, परंतु जब क्रोध शांत हो जाता है और मन साफ हो जाता है, तो कर्म बंद जो हो चुके हैं वो छूटते हैं क्या, या परिणाम स्वरूप हमारे सामने आते हैं? महाराज जी, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने अनुभव से बताना। आवेग में गुस्सा आया, गुस्से में बवाल हुआ, बाद में शांत हुआ, पश्चाताप भी हुआ, एक दूसरे से क्षमा भी मांग लिया, उसका असर कितने दिन तक रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? नहीं महाराज, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती नहीं है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती पे ही गुस्सा आता है, सामने वाले की गलती पे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आना कभी अच्छा है क्या? नहीं है महाराज। तो गुस्सा आया, आपने प्रतिक्रिया दी, आपके संबंध बिगड़े, बाद में दोनों ने रियलाइज कर लिया, लेकिन इसके बाद भी जो लाइन खींचती वो खींची रहती कि नहीं? जी महाराज।
तो अगर हमने अपने परिणाम को बिगाड़ा है तो कर्म तो बंधते ही हैं। हाँ, बाद में पश्चाताप के बल पर बंधे हुए कर्म को बहुत अंशों में साफ किया जा सकता है। तो पश्चाताप करना ये बात की बात है, लेकिन हमें काम ही क्यों करें कि पश्चाताप करना पड़े। पहले से ही विवेक रखें, पहले कुछ कह दो, बाद में क्षमा मांगते फिरो, सफाई देते रहो। तो पहले ही होश रखो ना, अपनी क्षमता को ठीक रखो, जिससे जीवन अच्छा बन सके। मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि संभव शरण में 12 सभाएं लगती हैं, तो भावनवासी और व्यंतरवासी तो मिथ्या दृष्टि के होते हैं, तो फिर वो संभव शरण तक कैसे पहुंच जाते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी अथवा ज्योतिषी, ये सब मिथ्या दृष्टि नहीं होते। ध्यान से सुनो, मिथ्या दृष्टि इनमें उत्पन्न होते हैं। वहां जाकर ये सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो भगवान के समोसरण की 12 सभाओं में जितने देवता लोग जाते हैं ना, सब नहीं जाते। सब 7 भूमियों में रमे रहते हैं। जो उनमें सम्यक दृष्टि होते हैं वो श्रीमंडप भूमि में जाते हैं, छठे छटाए जाते हैं। जिनकी बुद्धि उल्टी होती है वो बाहर ही घूमते रहते हैं, उनको भगवान के दर्शन का सौभाग्य नहीं होता। जब तक भवितव्य अच्छा नहीं हो तब तक अच्छे निमित्त का लाभ नहीं मिलता। प्रमुख महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इक्षामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, सनातन धर्म में आज बसंत पंचमी तिथि का विशेष महत्व है। आज कई स्कूलों में, पाठशालाओं में सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, किताबों शास्त्रों की पूजा की जाती है। तो क्या हमारे जैन धर्म में भी आज के दिन का कोई विशेष महत्व है, और क्या हमें भी अपने जैन पाठशालाओं में इस प्रकार का संयोजन करना चाहिए? देखिए, बसंत पंचमी अगर देखा जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से एक अच्छी तिथि है। इस समय प्रकृति अपने रम्य रूप में रहती है और बसंतोत्सव मनाने की परंपरा पुरातन काल से रही है। राजा महाराजा इन दिनों आनंद उत्सव मनाते थे और भगवान की पूजा भक्ति के लिए भी जाते थे। बसंत पंचमी के दिन आचार्य कुंदकुंद का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो प्रकृति की दृष्टि से बसंत पंचमी तिथि का अपना महत्व है। जहाँ तक सरस्वती की पूजा का सवाल है तो जैन धर्म में विद्या की किसी मूर्त देवी को स्थान नहीं दिया गया। हम जिनवानी को ही सरस्वती मानते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तो जिनवानी की वंदना पूजा के लिए जैन परंपरा में श्रुत पंचमी है, जिस दिन हमारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया। हम लोग उस तिथि में शास्त्र की विशेष रूप से पूजा करते हैं। बाकी देव, शास्त्र और गुरु की तो रोज पूजा होती। यानी ऐसा देखा जाए तो सरस्वती की पूजा एक दिन नहीं, साल भर मनती। जिनवानी ही सरस्वती है और उसकी पूजा रोज करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना। हम उनको नमन करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए उसको रोज करते हैं। अतः अलग से करने की कोई आवश्यकता जैन परंपरा में नहीं। अंकित जी, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ और आपकी बात तैयार रहेंगे। सब इकट्ठे आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ, आगे आ जाओ। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु। गुरुवर, पीयूष आ जाओ। राम और सबरी के संवाद में भक्ति के 2 भाव आते हैं, बानरी भाव और माजरी भाव। इसमें मार्जारी भाव। हाँ, मार्जारी भाव। तो इसमें भक्त को किस भाव से भक्ति करनी चाहिए अपने प्रभु? देखो, बानरी भाव और मार्जारी भाव, पहले ये बताओ पढ़ा कहाँ तुमने? क्वेश्चन कहीं किसी ने भेजा है? हाँ, समझ में आ गया। देखो, मंगू भैया का। हाँ, समझ में आ गया ना। प्रश्न कहाँ से आया मुझे पता लग जाता है। अब सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। भक्ति के 2 रूप है। एक शरणम प्रपद्ये और दूसरी शरणागति। शरणम प्रपद्ये मतलब जैसे एक बंदर होता है। बंदर अपनी मां को पकड़ लेता है, जहां तुम जाओगे वहीं हम जाएंगे। इतनी जोर से पकड़ता है कि वो बंदरिया बड़ी बड़ी छलांग भी लगाए तो छूटते नहीं। होता है। तो ये शरणम प्रपद्ये है, पकड़ लिया। इसको बोलते हैं बानरी भाव। दूसरी है शरणागति, वो है मार्जारी भाव। बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको उठाती है, जहाँ रख दी वहाँ रह जाता है,
उठा ली से उठा लेते। जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, चलूंगा, जहां रख दोगे नाथ वहीं मैं रहूंगा। ये है मार्जारी भाव। मार्जार यानी बिल्ली। तो शरणागति और शरणम प्रपद्ये, शरणागति यानी बिल्ली के शावक की तरह जियो, और या तो बंदर की तरह हो जाओ, पर लफंदर मत बनो। या तो बंदर हो या मार्जार भाव हो, भक्ति तब जगेगी। ये भक्ति का एक रूप। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, श्रेष्ठ दोनों है, कोई भी अपना लो, करो तो चलो। साकेत जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। हाँ? महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरे कई जैनतर मित्र मुझसे प्रश्न करते हैं कि जब तुम्हारे भगवान को तुम नित्य अभिषेक करते हो तो तुम्हारे महाराज जी स्नान क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर। किसने कहा हम स्नान नहीं करते? हम स्नान करते हैं। समझे? कैसे करते हैं? तुम जल से स्नान करते हो, हम धूप में स्नान करते हैं, हम वायु से स्नान करते हैं। धूप में स्नान, वायु स्नान हमारा होता है कि नहीं होता? बोलो। तुम नहीं नहाओ, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती। किसी मुनि के शरीर से दुर्गंध कभी देखी तुमने? क्यों? तुम एक बार नहाते, हम 24 घंटे नहाते, क्योंकि हमने कोई आवरण ही नहीं रखा। समझ गए? इसलिए हम महाव्रती हैं। हम अगर अपने शरीर को जल से सिंचित करेंगे तो हमारे शरीर में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका घात होगा, जल बहेगा, उसकी हिंसा होगी। इसलिए और शरीर से निर्लिप्तता के लिए हम वायु स्नान और धूप स्नान ही करते हैं, जल स्नान नहीं करते। कभी प्रकृति का राधे बात जुदी है, अलग से नहीं करते। भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? श्रावक को तो करना चाहिए, कपड़ा पहने हो, नहीं नहाओगे तो बदबू आएगी। तुम श्रावक हो, तुम अभी पूरी तरह हिंसा से मुक्त नहीं हो। श्रावक के लिए अनुव्रत है, मुनि के लिए महाव्रत। अब भगवान की प्रतिमा और साक्षात भगवान, इसमें अंतर है। तो प्रतिमा का अभिषेक करना ये भगवान से निकटता प्राप्त करने का अवसर है। ये एक भाव, इस भाव से होता है कि हम भगवान के मस्तक पर जल ढाल रहे, इस भाव से कि हमारे कर्म कलुष समाप्त हो, झड़े। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने बच्चे को कौन से संस्कार दें कि जिससे हमारा घर भी बचा रहे और धर्म भी बचा रहे? अब तो आपका पोता संस्कार के लायक होगा, बच्चा कहाँ? बहुत लेट हो गए आप, थोड़ा पहले बोले होती तो ज़्यादा अच्छा होता है ना? हाँ, तो घर भी बचा रहे, धर्म भी बचा रहे। धर्म के संस्कार दो तो सब बचा रहेगा। आजकल लोग संस्कारों की बातें जरूर करते पर संस्कारों को मूल्य नहीं देते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संस्कारों को मूल्य और महत्व दें, जिससे हमारा जीवन बेहतर हो सके। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि वंदना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी चालीसा पढ़ते हैं और पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें फलाने आदमी का जाति स्मरण हुआ, जैसे पिछले भाव में वो मित्र था, शत्रु था या माता पिता था, तो हमें कैसे पता चला कि देखिए, जाति स्मरण का मतलब क्या है? अतीत के जन्मों की स्मृति। और स्मृति भी कैसे? वैसे जैसे हम अभी चित्रपट देख रहे हैं, सब फिल्म की तरह सामने दिखते जाना। वो किसी किसी को कभी कभी होता है, क्योंकि हमारी चेतना में संस्कार तो रहते हैं, लेकिन सबके संस्कार जागते नहीं। तो अलग अलग है। जैसे सॉफ्टवेयर अलग हार्डवेयर में काम नहीं करता, हर हार्डवेयर के साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। तो ये हमारा जो ज्ञान है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, और शरीर है जो हार्डवेयर है। तो शरीर नष्ट हो जाता है, अगले जन्म में जाते हैं तो सिस्टम बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है, कभी क्वचित कदाचित, पूरे जीवन नहीं, वो चीज़ें याद हो जाती और उसकी स्मृति होने से ऐसा बन जाता है। इसलिए कह देते हैं कि हमें जाति स्मरण हुआ है। अब ये किसी को भी हो सकता, आज भी हो सकता है। आपने पूछा हम हर किसी को क्यों नहीं होता, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ, इस जन्म की सब बातें याद है क्या? तो जो याद नहीं वो हुआ नहीं क्या? हुआ है ना?
याद नहीं है, हुआ है। इसी तरह इससे पहले जन्म का भी हुआ होगा, याद नहीं है। किसी किसी की मेमोरी स्ट्रांग होती है, उसको इस जन्म की बहुत सारी बातें याद है। होश संभालने के बाद की कुछ बातें याद होती, होश संभालने से पहले की तो कुछ याद ही नहीं है क्या? तो ये हमारी चेतना की दशा है। क्वचित कदाचित किसी के साथ ऐसा होता है और वो जाग जाते हैं। महाराज जी के चरणों में कोट से नमन। महाराज जी, प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में राजेश जैन आरआई सागर से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, व्यावसायिक दुनिया का एक शब्द है कैपिटल अर्थात पूंजी। वर्तमान भौतिकता की चकाचौंध में 3 प्रकार की कैपिटल पूंजी होती है, जिसमें पहला है मोरल कैपिटल अर्थात चरित्र पूंजी, दूसरा है सोशल कैपिटल अर्थात सामाजिक सद्भाव पूंजी, तीसरा है फैमिली कैपिटल अर्थात परिवार पूंजी। गुरुवर, हम इन तीनों पूंजियों पर आत्मनियंत्रण कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छी बात है। लोग कैपिटल बढ़ाने की बात करते हैं तो लोग प्रायः इकोनॉमिक दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात कही, मोरल, सोशल और फैमिली, इन्हें हमें बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। और ये तब समझ में आएगी जब हम मूल्य परक दृष्टि रखेंगे। हमारी निष्ठा जब तक मूल्यों पर केंद्रित नहीं होती तब तक हम इन चीज़ों को बल ही नहीं देते। आज प्रायः लोगों की दृष्टि में पैसे के अलावा बाकी चीज़ें मूल्यहीन होते जा रही हैं और इसी कारण मूल्यहीनता का संकट प्रकट हो रहा है। मनुष्य को ये बात जानना चाहिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। पैसे की एक सीमा है और इस सीमा को जो पहचानते हैं वे ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आयुषी जैन राजकोट से प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, क्या मंदिर से ब्याज में पैसा लेना उचित है? कुछ लोग मंदिर से कम ब्याज पे पैसे लेकर दूसरों को ज्यादा ब्याज पैसे देते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? वो भगवान को चूना लगाते हैं और ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। मंदिर का पैसा निर्माल्य है, देव द्रव्य है। देव द्रव्य से लाभ कमाना कई जन्मों में भिखारी बनना है। ऐसा पाप का कार्य नहीं करना चाहिए। कदाचित आपने उस देव द्रव्य को लिया, दूसरों को दिया, पैसा डूब गया, आप किसी कारण से डूब गए तो आप बहुत बड़े कर्जदार होंगे और भाव भाव में दुखों के पात्र होंगे। इसलिए ऐसा कर्म भूल करके भी नहीं करना चाहिए। मंदिर आदि के पैसे का नियोजन ऐसी ही जगह करनी चाहिए जहां बिल्कुल सुरक्षित निवेश हो, और इस तरह से मंदिर के रुपए लेकर अल्प ब्याज में लेना और अधिक ब्याज में देना, ऐसी व्यावसायिकता तो महान पाप है। गौरव जैन भरतपुर से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, क्या जैन लोग अपने शुभ काम भगवान के कोई भी कल्याणक पर कर सकते हैं क्या, या कोई अन्य मुहूर्त देखें? देखो, मुहूर्त की बात जो है, मनोबल से मुहूर्त बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। जब तुम्हारा मनोबल है काम कर लो। हालांकि मुहूर्त शास्त्रों में ऐसा कहा है कि तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथि में मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये भी हमारे मनोबल को बढ़ाने की एक प्रेरणा है। तो मनोबल ऊंचा रखिए, भगवान का नाम लीजिए, जो काम करना है कर लीजिए, मुहूर्त अपने आप बनेगा। राजश्री कारंजा से प्रश्न कर रही हैं। धोखा देने वाले को छोड़े बिना दूर कैसे रहें? धोखा देने वाले को छोड़े बिना दूर कैसे रहें? बस नसीहत रखो और सुरक्षित दूरी रखो। न उन पर भरोसा करो और न उनको उनसे ज़्यादा दूरी रखो। बस काम से काम समझकर सावधानी से चले तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। संगीता गहवाणे गुणायतन ट्रस्टी अकोला से प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, हर समय कोई भी क्रिया करनी हो तो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। इस सिद्ध भक्ति का क्या महत्व है और श्रावक को कब कब सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिए? हमारा मूलभूत लक्ष्य ही है सिद्धत्व की प्राप्ति, और इसलिए हम सिद्धों की वंदना करते हैं और सिद्धों की वंदना करके ही हम सारा काम करते हैं। और सिद्ध परम मंगल है। सिद्धों के स्मरण से हमारे सारे विघ्न व्यवधान दूर होते हैं। इसलिए हम किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत में सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। प्रमोद जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ बुरा आचरण करने वाले के प्रति हमारे मन में उसके लिए दुर्भावना पैदा हो जाती है, और कई बार हम बलशाली होने पर क्रोध में सामने वाले का व अपना अहित कर बैठते हैं। प्रश्न यह है कि हम सामने वाले की दुर्भावना को कैसे सहन करें? यदि आपके अंदर सहिष्णुता की क्षमता हो और आपकी सोच सकारात्मक हो तो आप सामने वाले की दुर्भावना को भी सहन करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप उसे पॉजिटिवली ले
तो अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव भी घटित कर सकते हैं। हमें उस तरह की दृष्टि रखनी चाहिए और ये बात समझना चाहिए कि प्रतिवाद और प्रतिकार का परिणाम क्षमा से हल्का है, क्षमा का परिणाम ऊंचा है। अगर हम मन से किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। हीरा बढ़ जाता है जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी हमारी सासू माँ कहा करती थी कि रोटी पर घी अच्छे से लगाया करो, क्योंकि रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। क्या बात है। लेकिन महाराज जी ये परंपरा तो एकदम समाप्त होती जा रही है, तो इस परंपरा को वापस लाने के लिए क्या करें? अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों को घी हजम नहीं हो रहा है। ये बदले हुए संस्कारों का परिणाम। पहले हम लोगों के जीवन में जिस तरह से परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और सहज जीवन जैसे मूल्य रहते थे वे आज नहीं। वो भावनाएं छिन्न भिन्न हो रही, नष्ट भ्रष्ट हो रही। उन्हें पुनर्जागृत करने की जरूरत है। समय काल के अनुसार सोच बदलती है। अब तो नाम के आगे जी भी हट गया और श्री और श्रीमती भी हट गया। धीरे धीरे बदलाव है। मैं समझता हूँ ये सब आज की शिक्षा पद्धति के कारण हुआ है और आज का मीडिया भी इसे आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो चीज़ों को हम उसी तरीके से समझें, हम संस्कृति निष्ठ बने, अपने संस्कारों का प्रवर्तन करें और शुरुआत अपने से करें तो ये बदलाव हो सकता है। नितिन जी बागपत से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी किसी ने लिखा है कि मैंने जिंदगी से पूछा सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। क्या बात है। तो महाराज जी मेरी शंका यह है कि एक की खुशी दूसरे की खुशी बन जाए, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है। एक की खुशी दूसरे का दर्द न बने, एक की खुशी दूसरे की खुशी बन जाए, इसके लिए क्या करें? उदारता को अपने हृदय में विकसित करें और सकारात्मकता को अपनाएं। हर मनुष्य का चित्त बड़ा अनुदार है और उस अनुदारता के कारण उसकी सोच संकीर्ण और स्वार्थी बनते जा रही है। इसलिए वह केवल अपना देखता है, दूसरे को नहीं देखता और दूसरों के प्रति संकीर्णता रखने के कारण ईर्ष्या भाव। जिस मनुष्य के हृदय में उदारता होती, उसकी सोच बड़ी होती है, वो किसी के प्रति संकीर्णता भरी मानसिकता नहीं रखता। उसे दूसरों को बढ़ता देखकर, दूसरों की खुशी देखकर और हंसी आती है, प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। लेकिन जिनकी सोच छोटी होती है वो दूसरों को बढ़ता देखना कभी पसंद नहीं करता और ये परिणाम हमेशा आते हैं। इसलिए ऐसे परिणामों से बचना है तो इस पंक्ति को रोज दोहराइए, दोस्त देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव, बस मन में प्रेम और सद्भाव। ये दो ऐसे तत्व हैं, यदि ये हमारे हृदय में विकसित होते हैं तो चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो सकेगी और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे। अशोक जी गांधी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, कहा गया है कि दुख का अभाव ही सबसे बड़ा सुख है, तो महाराज जी हमारे जीवन में दुख का अभाव हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दुख का अभाव ही सबसे बड़ा सुख है और दुख का अभाव हो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी चेतना को जगाना चाहिए। अगर मनुष्य के मन में सही ज्ञान प्रकट हो जाए तो सारे दुख खत्म हो जाए। जीवन और जीवन की व्यवस्था का ज्ञान, जीवन के यथार्थ का ज्ञान जिसे होता है उसका दुख हमेशा को दूर होता है। हमारे दुख का मूल अज्ञान है और जब तक हम अज्ञान का विनाश नहीं करते हम सच्चे अर्थों में सुखी नहीं हो सकते। नितिन जैन जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी किसी ने क्या खूब कहा है कि स्त्री मकान पर लगा संगमरमर नहीं, बुनियाद में लगी ईंट है, तो महाराज जी फिर भी कुछ लोग स्त्री को इतना छोटा क्यों समझते हैं? समाधान करें। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों समझते हैं, पर मैं तो ये समझता हूँ नर और नारी दोनों सृष्टि के अभिन्न अंग हैं और सृष्टि के निर्माण में दोनों की भूमिका है। हमें दोनों को समान मानना चाहिए। दोनों में किसी को अधिक और किसी को कम मानना हमारी भयानक भूल है। प्रमोद जी महावीर नगर से प्रश्न कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल विनाश के द्वार खोल देता है।
प्रश्न यह है कि हम किसी को छलने की बजाय सरलता को ही अपने जीवन का आधार कैसे बनाएं? बहुत सुंदर। हमने बहुत पहले एक मंदिर में एक दोहा लिखा देखा, दगा किसी का सगा नहीं, यदि नहीं समझो तो कर देखो, जिसने अब तक दगा किया जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, यदि नहीं समझो तो कर देखो, और जिसने पर से दगा किया जाकर उसका घर देखो। तो बात बिल्कुल सही है, सरलता का महत्व समझना है तो कुटिलता के परिणाम को सामने रखकर चले, सरलता अपने आप प्रकट हो जाएगी। आगे परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से उनके स्वास्थ्य की स्थिति अभी पूर्ववत स्थिर बनी हुई है। हम भावना भाई वे शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों और उनके उस परम स्वास्थ्य की भावना से हम जाप करेंगे और उसके बाद समय के अनुसार ऑनलाइन प्रश्न होंगे। जाप करिए। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।